बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला कश्फुल मजूब में लिखते हैं, व शुनीदम के यकीबा नज़दीक शेख अबू सईद अंदर आमद व नखुस्त पाए चप दर मस्जिद निहाद गुफ्त वेरा बाज गर्दानीत कि हर के अंदर खाना दोस्त अंदर आमदन नदानत मारा नशायत। कहते हैं जी सूफिया तो बड़े ही नरम होते हैं, ये तो कुछ कहते ही नहीं, शरीयत के ख़िलाफ़ भी काम हो जाए तो ये कुछ नहीं कहते। पता नहीं कौन से सूफ़ी हैं। दादा साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मैंने सुना कि एक रोज़ शेख अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई शख्स आया और उसने बायां पाँव पहले मस्जिद में रखा, बायां पाँव मस्जिद में रखा। गुफ्त तो हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया उसको बाज गर्दानित, उसके लिए फरमाया कि वापस हो जाओ, उसको फरमाया निकल जाओ। हर के अंदर खाना दोस्त अंदर आमदन नदानत। फरमाया जो दोस्त के घर में आना नहीं जानता, जो यार के घर में आना नहीं जानता, वो हमारे लायक ही नहीं है। मारा नशायत, वो हमारी मजलिस के लायक नहीं है। मैं तुझे रब के घर आने का पता नहीं कि अल्लाह के घर में आते कैसे हैं। सुन्नत ये है कि दायां पाँव रखो, अल्लाह का घर है। तो जो अल्लाह के घर में आना नहीं जानता वो हमारे लायक भी नहीं है। अब बताओ ये फ़र्ज़ का तर्क हुआ, वाजिब का तर्क हुआ, सिर्फ सुन्नत तर्क हुई है और उल्टा पाँव अंदर रखा है। तो हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स को भी वापस निकाल रहे हैं। तो जिनके सुन्नत की मुखालफत के हवाले से इतने सख्त हैं, वो फ़र्ज़ व वाजिब के हवाले से कितने सख्त होंगे। तो सूफिया तो नहीं वो होते कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियाँ हो रही हों तो उनके माथे पे तेवर भी ना आए और किसी को रोके भी ना, उसे हुक्म भी ना दें, उसे बचाएं भी ना। वो पता नहीं कौन से सूफ़ी हैं। ये दाता साहब हैं और आप लिख रहे हैं कि सूफिया कितने बड़े गैरतमंद होते हैं। उनके यहाँ तो सुन्नत का तर्क हो जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो हर घड़ी हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने वाले होते हैं और कारबंद होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ऐसे ही पकीदा लोगों के साथ रहने की और इन्हें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।